जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 27 तारीख को मैथ का पेपर होने जा रहा है, बोर्ड परीक्षा। ठीक, तो ये प्रश्न पत्र सेट आपको दिखाई पड़ रहा है। कुछ प्रश्न इसमें से जो महत्वपूर्ण बनेंगे उसको लेंगे, बाकी और कुछ किताब से भी लेंगे। और ये वीडियो थोड़ा से बड़ा बनेगा क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे उन्हीं प्रश्नों को हम बताने का प्रयास करेंगे। और इसमें जो जो सवाल इसके पहले वीडियो में बना चुके हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप दूसरी सवाल देख सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें से कुछ सवालों को हमने पहले से ही लगा दिया है। तो आइए, इसमें एक सवाल दिख रही है आपको, साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 72 अंश। ठीक, साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 72 अंश, इसका मान पूछा है, किसका मान कितना होगा। यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कॉस स्क्वायर कितना 72, इसका मान हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में 90 माइनस कितना घटा दे 72 आ जाएगा 18। ठीक, यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 18 अंश। ठीक, अब देखिए 18 अंश से 18 अंश कट जाएगा, मान आ जाएगा कितना, 0। तो आपके इस सवाल का जो उत्तर होगा 0, ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। ठीक है, यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये जो सवाल आपको दिख रही है पहले वाली सवाल, ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, तो कह रहा है संख्या 7, 8, x, 11, 14, ठीक, का माध्य x है, का माध्य कितना है, माध्य दे रखा है x। तो आपको x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, x का। तो ये होता है समांतर माध्य का सूत्र, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ठीक, तो समांतर माध्य x दिया, x लिखेंगे, पदों का योग कितना हो जाएगा, 7 + 8 + x + 11 + 14 बटे पूर्ण कितना पद है, 1 2 3 4 5, ठीक, बटे 5, तिरछा गुणा 5 एकम कितना हो जाएगा, 5x बराबर, यहाँ जोड़ लेते हैं 8 7 15, 15 और 11 कितना हो जाएगा, 15 10 25 26, 26 में 14 जोड़ते हैं 26 4 30 10 40, 40 प्लस x। ठीक, अब यहाँ 5x था, 5 लिखेंगे, ax पक्षांतर हो किधर आएगा तो ये किसमें हो जाएगा आपका, माइनस में, इक्वल कितना बचा 40। तो x बराबर ये घटा देंगे कितना है, 4x बराबर 40, 4 से 4 कट जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 10। ठीक, इसमें ऑप्शन देखिएगा तो आपको 10 दिखाई पड़ रहा है, कौन सा क्वेश्चन सही होगा, बी। ठीक, अब है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा है, संख्या कितना 156। तो आपको कुछ नहीं करना है, 156 को ऐसे लिख लेंगे और इसे 2 से भाग देते चले जाएंगे, 2 × 14, 1 2 बटे 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 1 2 9 18, इसके बाद 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 3 9, फिर 13 किससे कटेगा, 13 से। ठीक, तो आपका जो ऑप्शन इसमें बन रहा है 2 की घात 2 है, 3 × 13, ये लिख सकते हैं इसे 2 × 2 × 3 × 13, 2 की घात 2 है तो 2 की घात 2 × 3 × 13। ठीक, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो प्रश्न है cos a बराबर 7/25
तो tan a प्लस cot a का मान, प्रश्न है cos a बराबर 7/25, तो tan a प्लस cot a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये वाली जब सवाल हल करेंगे सबसे पहले सूत्र लिख लीजिएगा LAL लाल बटे का। ठीक, पहला मान आपका साइन है, दूसरा का कास का है, तीसरा का tan का हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ cos बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण। ठीक, cos a बराबर क्या हो रहा है, आधार बटे कर्ण, जहां आधार की वैल्यू कितना दिया गया है 7 और कर्ण की वैल्यू कितना है 5। ठीक, हमें कौन सी भुजा निकालना है, लंब भुजा निकालना है। तो लंब जब निकालना है पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, इन पदों का स्क्वायर कर लेंगे। कर्ण की वैल्यू 25 है, 25 का स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू निकालना है, लंब स्क्वायर इक्वल आधार कितना है 7 का स्क्वायर। 25 का 25 बार गुणा करेंगे तो 625 आ जाएगा, माइनस 7 सता 49 बराबर लंब स्क्वायर। अब लंब स्क्वायर बराबर 625 में 49 घटाना है तो 15, 15 में से 9 गए, कितना जाएगा 6, यहाँ बचेगा 1, एक घर 11, 11 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7, और यहाँ कितना बचेगा 5। ठीक, तो लंब स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है 576, लंब बराबर अंडर रूट 576। ठीक, ये किसका वर्गमूल है, लंब बराबर किसका वर्गमूल है 24 का। 24 24 सामने कितना होता है आपका 576। अब जिसका जिसका मान पूछा था इसको लिख लेते। tan a का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार प्लस cot a, इसी का उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, tan है इसका उल्टा काट होता है, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक, तो लंब की वैल्यू निकाल के 24, 24 बटे आधार कितना था आपका 7, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 7 बटे 24। इस पद का गुणा करा लेंगे, 7 गुणे 24 हो जाएगा, इसका इसके साथ गुणा। ठीक, 24 गुणे 24 प्लस 24 से भाग देंगे, बचेगा 7, तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 7, 24 24 में 576 प्लस 7 सता 49 बटे इसका इसके साथ गुणा, 7 चौका 28 की 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 15 16, ऊपर वाला पद जोड़ लेंगे, जोड़ने में कितना आ रहा है 625 बटे 168। ठीक, स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल निकालना है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 10 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़े या घटाए तो आपका कितना आ जाए 7। ठीक, सॉरी 3 आ जाए। तो 10 को हम 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 5 एक कम 5। ठीक, यहाँ क्या लिखना है 5x प्लस कितना 2x, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 में से 2 घटा देंगे तो आपका 3 भी आ जाएगा, माइनस 10 बराबर 0। ध्यान रहे यहाँ माइनस यहाँ प्लस, क्यों, जो ये चिन्ह है ये बड़ी गिनती सामने लगेगा और घटाना है तो एक माइनस होगा, एक प्लस तभी घटेगा। x कॉमन है, x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 5 बचेगा, प्लस यहाँ 2 कॉमन है, 2 कॉमन तो x माइनस 5 बराबर 0। ठीक, एक ब्रैकेट में दोनों को हल कर लेते हैं, कॉमन है तो x माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 0 प्लस 5 हो जाएगा। इसको हल करते हैं, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर 0 माइनस 2, x बराबर कितना आ जाएगा -2। इसका उत्तर कितना आ जाएगा -2। तो दोनों मूल प्राप्त हो गए, x बराबर कितना है 5 और x बराबर कितना है -2। इसमें ऑप्शन आपका मिल रहा है, ऑप्शन बी सही है। ठीक, x बराबर 5 है और एक है -2। अगली सवाल है, किसी समतल मैदान की एक मीनार की छाया की लंबाई ऊंचाई के अंडर रूट 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। जैसे कोई मीनार है और इसकी छाया ऐसे बन जाएगी। ठीक, इसमें कह रहा है मीनार की छाया लंबाई, ठीक, मीनार की छाया की जो लंबाई है उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है। अगर हम यक्स मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगी अंडर रूट 3x। ठीक, तो यहाँ मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर x,
छाया की लंबाई क्या हो जाएगी 3 गुणे एक्स कितना 3s। ठीक, ये जो आपकी छाया बन रही है, इसमें पूछा क्या है, तो इस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो कौन कौन सी भुजा दिया है ये जानिए। ये कौन सी भुजा है आपके लंब, और ये कौन सी है आधार। लंब आधार किसमें आता है tan में। तो कितना मान है x बट्टे अंडर रूट 3x, इससे ये कट गया। tan थीटा बराबर 1 बट्टे अंडर रूट 3। tan थीटा में 1 बट्टे अंडर रूट 3 का मान होता है कितना 30 अंश। ठीक, तो ये सही उत्तर इसका हो जाएगा 30 अंश। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक, ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दो गोलों के आयतनों का अनुपात। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r1 क्यूब बट्टे 4/3 पाई r2 क्यूब बराबर कितना दिया है प्रश्न में 64:27। 64/27 हो जाएगा। 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, यहाँ बचेगा r1 बट्टे r2 बराबर, ये क्यूब दोनों स्थान पे था, यहाँ क्यूब हो जाएगा 64/27, जहाँ आपका r1 बट्टे r2 की वैल्यू हो जाएगी 4 चौक 16 चौका 64, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ठीक, त्रिज्या कितना आ जा रही है 4/3। तो वक्रपृष्ठ पूछ रहा है, वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। r1 कर लीजिएगा 4 पाई r2 स्क्वायर। 4 पाई कट जाएगा, r1 की वैल्यू कितना 4, r2 की वैल्यू 3, 4/3 इसका स्क्वायर कर देते 4 चौक 16 3 त्रिका 9, ये आ जाएगा 16:9। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसका मान क्या होगा निकालना है। तो यहाँ जो कॉमन है 9 और 9 कॉमन है, तो हम 9 को कॉमन कर लेंगे। ब्रैकेट बचेगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक, 9 को 9 इसे उतार लेंगे, इसका मान होता है 1। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसका मान कितना होता है 1। 1 लिख देंगे और इसका गुणा कराएंगे, 9 1 कम 9। इस प्रकार प्रश्न है 8 tan a बराबर 15, तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो करना क्या है, यहाँ सबसे पहले आप लिखिएगा tan a बराबर 15, 8 कहाँ जाएगा आपका बटे में। ठीक, और एक सूत्र आपको बताए थे बहुत पहले, LAL बटा का। ठीक, पीछे वीडियो पड़ा, वहां से जाके देख लीजिएगा सूत्र का निगमन कैसे होता है। tan का मान क्या होता है आपका लंब बटे आधार। ठीक, और जबकि साइन में हमको किसका चाहिए लंब और कर्ण, तो यहाँ कर्ण का मान नहीं दिया गया है, नहीं पता है। तो कर्ण का मान निकालने के लिए सूत्र लगाइए पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की बात कर रहा है तो कर्ण का मान निकालना है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया गया है 8 प्लस 8। ठीक, लंब कितना है 15 है और आधार कितना है आपका 8। ठीक, इन दोनों पद का क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 15 15 में 225 प्लस 8 28 64। कर्ण स्क्वायर बराबर इसको जोड़ देते 5 4 9 6 2 8 2। कर्ण बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 289, किसका वर्गमूल है ये 17 का। ठीक, तो आपके कर्ण की भुजा 17 आ गई है, तो हमें साइन का मान निकालना है। साइन ए बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितना थी 15, 15 लिखेंगे बटे कर्ण की वैल्यू 17, ये उत्तर हो जाएगा।